जय राधिका जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु दर्शन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर लीला है गिरिराज गोवर्धन जी की, और श्रीमती राधा रानी को इतने प्रिय हैं कि श्रीमती राधा रानी ने इस जगत में प्राकट लीला में भगवान श्री कृष्ण के साथ आने का इसलिए अपनी स्वीकृति दी। उन्होंने कहा पहले ये यमुना जाएंगी, ब्रज जाएगी और गिरिराज जाएंगे, अगर ये चलेंगे तो ही मैं चलूंगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे, ये भी चलेंगे, हाँ बिल्कुल चलेंगे जी। तो इससे श्रीमती राधा रानी का वास्तव में प्रेम स्वरूप है गिरिराज गोवर्धन। ऐसी गोवर्धन जी की 3 आइडेंटिटीज हैं। एक तो बताया था कि वो महाविष्णु का विस्तार है और साथ ही कृष्ण का भी स्वरूप माना जाता है उनको। दूसरा ये है कि हरिदास वर्य है, यानी कि ही इज द बेस्ट ऑफ द डिवोटी ऑफ कृष्ण, कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं गिरिराज गोवर्धन जी। और साथ ही श्रीमती राधा रानी के प्रेम का रॉक फॉर्म है, यानी श्रीमती राधा रानी का प्रेम अगर प्रकट हो जाए और वो एक रॉक फॉर्म ले ले, क्योंकि बहुत कंडेंस लव है ना, बहुत घना लव है उनका, बहुत घना प्रेम है, तो इसलिए वो घना जो रूप है वो गिरिराज गोवर्धन जी है। तो इससे एक ही व्यक्ति के अंदर 3 आइडेंटिटीज हैं। इस दुनिया के अंदर होता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है मल्टीपल पर्सनालिटीज इन ऑर्डर। तो वहां पर एक ही पर्सनालिटी के अंदर अलग, इसलिए हम देखते हैं कि इनके अंदर वो भी थे, इनके अंदर वो भी थे, इनके अंदर वो सखा भी थे, इनके अंदर वो गोपी भी थी। कहते हैं अरे तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ होगा ना, ना यहाँ सब कुछ इन ऑर्डर रहता है, यहाँ डिसऑर्डर है, यहाँ तो सिंगल आइडेंटिटी के अंदर डिसऑर्डर है। मल्टीपल पर्सनालिटी होने के बाद तो पागल ही हो जाता है इंसान। तो उनका आना भी यहाँ पर हुआ, उसकी बहुत दिव्य लीला, बहुत ही विख्यात लीला, सब जानते हैं। पुलस्त्य ऋषि एक बार गए थे द्रोणाचल पर्वत के पास कि मुझको एक बढ़िया से कोई पर्वत दिखा दो आप, मुझको तपस्या करने के लिए चाहिए ना, थोड़ा अच्छी जगह हो, पेड़ पौधे हो तो अच्छा रहता है। तो उनके खुद के पुत्र भी थे उसमें गोवर्धन, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं दूंगा, बाकी सब दिखाता हूँ। तो गोवर्धन जी को छुपा दी पीछे, कहते ये देखिए सैंपल देखिए, हमारे बहुत एकदम लेटेस्ट मॉडल का पर्वत है, यहाँ इन्हीं गुफाओं में जा सकते हैं आप, यहाँ सोने के लिए भी है, ऊपर यहाँ से हवाएं भी चलती हैं यहाँ पर, सो बहुत बढ़िया है। ये दूसरा सैंपल देखिए बहुत बढ़िया है, इसमें ग्रीन ट्रीज, इसमें येलो ट्रीज, रेड ट्रीज, दिस दैट। हाँ तो इस तरह से आप हाँ सैंपल अच्छे हैं, लेकिन कुछ बढ़िया क्वालिटी के दिखाइए। बढ़िया क्वालिटी देखिए, आजकल यही चल रहा है, आजकल मार्केट में यही है आजकल। कहते अच्छा ये पीछे का छुपा कर रखा आपने, कहते पीछे कुछ नहीं है, ऐसी हवाएं चल रही हैं और क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं कोई हटाइए थोड़ा, ये कितना बढ़िया आपने रखा है पीछे छुपा करके, ये है असली माल, ये आप दे दीजिए हमको। नहीं यार ये संतों को ना मना करो, श्राप दे देते हैं ये लोग। ठीक है जी ले जाइए, ये भी हम मतलब ऐसे ये भी है, ज्यादा बढ़िया थे। कहते नहीं वो अच्छा है, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है जी ले जाइए। तो गोवर्धन ने बोला पिताजी आपको पसंद नहीं आ रहा ना कि मैं जाऊं? कहते हैं बेटा पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या करें, अभी ऋषि मुनि आते हैं, श्राप आप दे देते हैं, तो फिर इसीलिए जाओ, फिर क्या कर सकते हैं। कहते ठीक है ओके। तो गोवर्धन चल तो दिए पुलिस से ऋषि के साथ, लेकिन कंडीशन रखी कि ना एक बार जहां रख दिया तो फिर वहां से हिलेंगे नहीं हम। कहते हाँ अरे बिल्कुल, और हमने कहा रखना है, जहां तुमको लेके जाऊंगा वहां रखूंगा और क्या। जैसे ही ब्रज के ऊपर से निकले तो इनको बहुत जोर से नेचर कॉल लगी, और प्रकृति की पुकार लगती है ना अगर, तो गुरु के आगे किनारे कर दे कोई, कहता गुरुदेव मैं आज्ञा बाद में पूरी करूंगा, नहीं तो धोती गंदी हो जाएगी, मुझे जाना पड़ेगा अभी। तो ये सबसे ऊपर है भाई। लेकिन पुलिस सोचते थे मैंने पिछले पूरे महीने कुछ ना खाया ना पिया, मैं कभी गया ही नहीं पिछले महीने, एकदम से कैसे नेचर कॉल आ गई? योग माया शक्ति है। तो इसे जैसे ही ब्रज के ऊपर से जा रहे तो इतना जोर से नेचर कॉल लगी है, अरे भाई रखा और रख करके फिर गए, नेचर कॉल अटेंड करके आए। ओके शांत हो गए, जब वापस आए तो उठाने का प्रयास किया, उठ नहीं रहे। तो गिरिराज ने कहा देखो हमने बोला था आपको, जहां रख दोगे फिर हम उठेंगे नहीं आपसे। कहते अच्छा ये बात, तो श्राप देता हूं तुमको कि तुम तिल के दाने के समान तुम पल प्रतिपल धसते चले जाओ। ठीक है चल पहले पुलिस से चले गए। उसके बाद गोवर्धन जी वहीं पर ही है। ये सत्युग की बात है। अगला युग आया, त्रेता युग आया, तो राम जी की सारी वानर सेना पुल की तैयारी कर रही है लंका की ओर। तो हनुमान जी ने सोचा क्या छोटे मोटे पत्थर लेके आए, एक बढ़िया सा कोई बड़ा पत्थर मिल जाए वही रख देंगे, एक बार बड़ा सा उस पर लिख देंगे राम, हो गया डन, मिशन अकम्प्लिश। तो गिरिराज जी पे नजर पड़े, कहते हैं ये देखो क्या बात है, एकदम जबरदस्त पीस है ये, तो इसको उठा के ले आता हूं। उठाने का प्रयास किया उन्होंने, अरे मैं तो ब्रह्मांड उठा दूं, लेकिन पर्वत नहीं उठ रहा मेरे से आज, क्या हो गया? ये पूरा जोर लगा दिया हनुमान जी ने, गोवर्धन जी उठ नहीं रहे उनसे। ये कोई चक्कर है भाई, ये व्यक्ति उठ नहीं रहा है, ये कोई है, कुछ खास है ये, पक्की बात।
तो उन्होंने उड़ करके परिक्रमा कर ली। तो पहली परिक्रमा करने वाले गोवर्धन जी की है, उनका नाम है हनुमान जी। कभी केबीसी में सवाल आए गोवर्धन की परिक्रमा सबसे पहले किसने की थी, जवाब है हनुमान जी। तो परिक्रमा करके वापस आए, प्रणाम किया, कहते हैं अरे भाई आप कौन है बता दीजिए, आप उठ नहीं रहे हमसे। तो गोवर्धन जी आए, मेरा नाम गोवर्धन है। अच्छा कहते चलना है वो राम जी के लिए पुल बनाना है लंका की ओर, मैं तो इसलिए लेके जा रहा था, आपके नखरे इतने, परिक्रमा करा दी पूरा आपने। कहते पहले बताना था ना भाई, क्या आप इसलिए उठाना चाहते हो, चलो अभी तुरंत चलो, अभी चलेंगे राम जी की सेवा में। तभी आकाशवाणी हुई, हनुमान तुरंत पहुंचो, पुल बन गया है। पुल बन गया, वहीं पर दिया हनुमान जी ने गोवर्धन जी को। कहता अरे मुझे अब लेके जाने वाले थे। कहता है लेके जाने वाले थे भाई, अब जाना पड़ेगा अभी। कहता अरे तो चलो ना, मेरे को भी लगा दो ना सेवा में, अरे हम भी लग जाएंगे साथ में। तो भी आकाशवाणी हुई, हनुमान तुरंत पहुंचो, गोवर्धन जो अब द्वापर युग आएगा, कृष्ण तुम में कई सारी लीलाएं करेंगे, यहीं पे आराम करो अभी तुम, हनुमान को एक फास्ट। तो इस तरह से जो है हृदय को सांत्वना मिली, चलो अगले युग में ही सही भगवान की सेवा करेंगे, लाइक दैट। तो इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन जी फिर यहीं पे रह गए। तो एक समय ऐसा हुआ, आप तो जानते हैं कि सबके सब बड़ा चहल पहल थी, आना जाना व्यवस्था ये वो चल रही थी, सब बिजी थे, कोई यज्ञ हवन की तैयारी कर रहा था, सुहा सुहा की तैयारी कर रहा था, कोई घी इकट्ठा कर रहा था, कुछ लोग मंत्रों की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो कृष्ण पूछा ये क्या चल रहा है यहाँ पर। कहते बेटा हर साल इंद्र का यज्ञ होता है ना, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं हम लोग, तो यज्ञ की तैयारी चल रही है। कहते क्यों, उससे क्या होता है। कहता है उसका वर्षा का डिपार्टमेंट है ना, वो वर्षा का नलका तभी खुलता है जब यहाँ यज्ञ होता है। के लिए चलना। बाबा आप इंद्र के लिए यज्ञ क्यों कर रहे हैं। हमें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हर साल ये यज्ञ करना ही पड़ता है ताकि वो हमें बारिश दें। वैसे ही जैसे हर वर्ष हमें महाराज कंस को कर चुकाना पड़ता है। अरे नहीं बच्चों, इंद्र देव बुरे नहीं हैं, वो तो बारिश के देवता हैं। पानी जीवन के लिए अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम हर साल यज्ञ के द्वारा इंद्र देव की पूजा करते हैं। परंतु बाबा वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो भगवान विष्णु के आदेश का पालन कर रहे हैं। देखो कृष्णा, ये बहुत पुरानी प्रथा है और हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। बाबा फिर हम धरती की पूजा क्यों नहीं करते जो हमें सब कुछ देती है, और सूर्य की जिससे जीवन मिलता है, और यमुना की क्यों नहीं। कृष्णा तुम सही कहते हो, लेकिन ये संभव नहीं है। हम सदियों से चलती आ रही इस प्रथा को अकस्मात ही तोड़ नहीं सकते बेटा। परंतु बाबा क्या हमें आंखें बंद करके प्रथाओं को मान लेना चाहिए। वो तो भगवान विष्णु हैं जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण बिल्कुल सही कह रहा है, सभी देवता भगवान विष्णु के आदेशानुसार काम करते हैं। और वैसे भी वेदों में इंद्र के लिए अलग से यज्ञ का विधान नहीं है। इस प्रकार से कर्म मीमांसा फिलॉसफी ने बताया कि वास्तव में कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। इसलिए कई बार ये गोवर्धन लीला का ये कोट करते हैं लोग। भगवान कृष्ण इस बात को दोबारा बताए हैं कि कर्म प्रधान है, कर्म करो, कर्म करो। गीता में बता रहे हैं भगवान कर्म करो, कर्म करो। पहला अध्याय कर्म करो, दूसरा अध्याय कर्म करो, तीसरा अध्याय कर्म करो, चौथा कर्म करो, पांचवा अध्याय कर्म करो, शर्म करो। तूने कभी गीता खोली, तूने कभी गीता खोली बांगड़ू बदमाश आदमी, कभी नहीं। तो कर्म मीमांसा फिलोसफर वाले जो होते हैं बड़े चौड़े हो जाते हैं, देखो ये सही बात बोली, सही बात बोली। अच्छा उसके बाद कराया क्या वास्तव में उन्होंने, इनसे गोवर्धन जी की पूजा करानी है। देवी देवताओं के हाथ में सब कुछ नहीं होता। जैसे वो हरि भक्ति करते हैं उनके ऊपर प्लैनेट्स का प्रभाव नहीं पड़ता, शनि का प्रभाव नहीं पड़ता। अरे हरि भक्ति कर रहा है तो वहां बोल रहे हैं हाँ हमारे कर्म है, स्वभाव इस पे निर्भर करता है, लेकिन इसके परे जो है वास्तव में भगवान है। परम भगवान के बारे में उसमें चर्चा करते नहीं। ये तो देवताओं को और लिविंग एंटिटीज, इनको जीवात्मा को, इनको बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेकर के भगवान ने फिलॉसफी बोली वहां पर। और पार्शली एक्चुअली देखा जाए वो सही बोली उन्होंने। कहते हैं तो असल में वास्तव में सारे हमारी इंद्रियों को गौ का वर्धन करने वाला या गौओं को का वर्धन करने वाला, उनको घास वगैरह देने वाला, उनका पोषण करने वाला, हमारे पूरे ब्रज को संभालने वाला, हमारे ब्रज की रौनक अगर है तो गिरिराज गोवर्धन जी से, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए ना। हमारी संपत्ति हमारी गायें हैं और वो भोजन के लिए निर्भर करती हैं इस गोवर्धन पर्वत पर। हम भी सभी चीजों के लिए गोवर्धन पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। मेरे वृंदावन के प्यारे मित्रों, हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। आप स्वयं ही देख लीजिए गोवर्धन पर्वत के इन चमत्कारों को जो वृंदावन का जीवन है।
हमारी गायें इसके जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती हैं। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। मित्रों, हमारा जीवन इंद्र पर निर्भर नहीं करता, बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। आयुष्मान भव। ये सब इंद्रदेव की नहीं, गोवर्धन की कृपा है। इसलिए मित्रों, सब लोग अपना अपना चढ़ावा एकत्रित करें। हम सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। और वहां पर तालाब थे, घी के, दही के, दूध के, इनके तालाब थे। ये ऐश्वर्य वास्तव में। और केक्स के पहाड़ थे, स्ट्रॉबेरी केक का पहाड़, वनीला केक का पहाड़। तो बीच में थे गिरिराज गोवर्धन पर्वत, उनके आगे छोटे छोटे पर्वत, केक के पर्वत, दाल के पर्वत, सॉरी चावल के पर्वत, चपाती के पर्वत। दाल का तो तालाब था। हाँ, इस प्रकार से ये ऑफरिंग हुई गिरिराज गोवर्धन जी को। तो ये तो सारी ऑफरिंग थी। सारी ऑफरिंग देख करके जो है सबने देखा गिरिराज जी की आंखें भी हैं, इनकी तो नाक भी है, तो मुस्कुरा भी रहे, अरे इनके मोती जैसे दांत भी है। तुमने देखा? हाँ, तो एक बात बड़ी हैरानी की नहीं है, इसके नैन नक्श हमारे कृष्ण से कितने मिलते हैं। इसकी आंखें हमारे कृष्ण से मिलती हैं। इसकी मुस्कान देखो, बिल्कुल वैसी शरारती मुस्कान ऐसे कृष्ण की है। मैं गोवर्धन हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर तुम सभी अपने पशुओं के साथ मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। देखो कितनी बड़ी पूजा हो रही है। गोवर्धन पर्वत तो बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे मधु। हाँ, गोवर्धन की पूजा करना अच्छी बात है बलराम, परंतु मैं इंद्रदेव को भी कुछ अर्पण अवश्य करूँगा, कहीं बुरा ना मान जाए। 2 इंद्र के लिए, 2 मेरे लिए। देखिए तो, वृंदावन वासी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं। ये तो बड़े अचरज की बात है। उनकी ये हिम्मत! मुझे तुरंत इंद्र को सूचित करना होगा। तो फिर उनका एक सैनिक आया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, इस बार सप्लाई नहीं है। क्या? इस बार सप्लाई नहीं है? हाउ डेयर ही! किसने किया है काम? कहते हैं वो एक छोटा सा लड़का है कृष्ण नाम का, उसने किया है काम। कहते हैं अच्छा, ये ब्रजवासी एक छोटे से बच्चे के चक्कर में आकर के इन्होंने मेरे को भोग अर्पण करना बंद कर दिया। आज वृंदावन गांव के वासियों ने आपकी बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है। क्या? गोवर्धन पर्वत की? उन्होंने मेरी पूजा ना करके मिट्टी के ढेर की पूजा की। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं संवर्तक, वो भी मुझसे बारिश का उपहार पाने के बाद? ऐसा सुना है कि वो एक नादान लड़के के बहकावे में आ गए हैं। उपहास मत करो संवर्तक। क्षमा चाहता हूँ देवराज, लेकिन यही सच है। नंद के पुत्र कृष्ण ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करके वृंदावन के वासियों को बहका लिया है। अच्छा, उन्होंने मेरा आदेश मानने के बजाय एक नादान की बातों को माना। इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। देखना अब इन पर मेरा कहर बरसेगा। सुनो संवर्तक। जी देवराज। जाओ और वृंदावन को डुबो दो, गोवर्धन के त्योहार को बर्बाद कर दो और वृंदावन के वासियों को इस दुस्साहस की सजा दो। अब बताता हूं मैं इन लोगों को। बहुत क्रोधित हो गया। उसने योजना बनाई, मैं सबको मार दूंगा, नंद महाराज को आखिर मारूंगा, पहले दिखाऊंगा, देख सारे ब्रजवासी मर गए नंद महाराज, अब तुमको मारूंगा मैं। पता है, पहले सगे संबंधी को मारो, इमोशनल ट्रॉमा एंड देन फिजिकल ट्रॉमा। इतना ज्यादा क्रोध, इतना आवेश, मतलब किसी को प्रसाद ना मिले इतना गुस्सा थोड़ी करना होता है।
मान लो किसी भक्त को प्रसाद ना मिले, क्या वो चिल्ला देगा, क्या है आपके इस्कॉन टेम्पल में हमको प्रसाद नहीं मिलता है, कभी ना आएंगे हम, बस इतना ही करते हैं और क्या, 2-4 गाली दे देंगे और अच्छा। इतना गुस्सा कि मैं सबको मार दूंगा और मैं नंद महाराज को सिवा आखिर मारूंगा, देख लेता हूं मैं इन लोगों को, समझते क्या है ब्रजवासी अपने आप को, इतना ज्यादा गुस्सा, गुस्से में व्यक्ति इतना ज्यादा अंध हो जाता है। होता है क्या है, देखो अगर कोई ना रिस्पेक्ट करता रहे, एक दिन ना रिस्पेक्ट करना बंद कर दे, वो बहुत चुपता है, रोज आके बोले हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे ना 6 महीने 8 महीने करे, 1 साल करे, और एक दिन ऐसे निकल जाए, अरे खून में उबाल आ जाएंगे, अच्छा बेटे इतने घमंड आ गए तुम्हारे अंदर, आज हरे कृष्णा भी तुम्हारा निकला नहीं है, रोज करते गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, और एक दिन ऐसे करके निकल जाए। सामंत बालू बुलाया, महाराज जाओ, महाराज जाओ, क्या ब्रज को डुबो दो, कहते सर लेकिन हमारी सप्लाई इतनी ज्यादा है, ब्रज नहीं पूरा पृथ्वी डूबेगी, डुबो दो, सबको डुबो दो। अब जल्द ही उस लड़के की बात सुनने पर पछताएंगे। इंद्रदेव हम सभी का विनाश करने पर तुले हैं, कुछ करिए नंद महाराज। मेरे प्यारे कृष्ण, मैं जानता हूँ तुम हमारा हित ही चाहते थे, लेकिन तुमने इंद्रदेव को कुपित कर दिया। हमें इसी समय उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। परंतु बाबा इंद्र। रुको बलराम, बाबा ठीक कहते हैं, ये सब मेरी सलाह के कारण कष्ट भोग रहे हैं। अभी भी देर नहीं हुई, हम इंद्र से क्षमा याचना कर सकते हैं। रुको, कृष्ण कभी भी हम पे या हमारे वृंदावन पे आंच नहीं आने देगा, कभी नहीं। आपने सच कहा माँ, आप सब के लिए मेरा प्रेम इंद्र की इस दुष्टता से बहुत बड़ा है। एक एक बूंद जो थी खंबे के समान, एक बूंद खंबे के समान हो, माय गॉड क्या होगा। तो वृक्ष वगैरह उखड़े जा रहे थे, सब कुछ तितर बितर हो रखा था। तो सारे के सारे जो भक्त थे वो सोच रहे थे, अरे क्या हो गया भाई, अरे अब तो गए, अब तो पता नहीं क्या होगा। इंद्र लगता नाराज हो गया हमसे। अब उसने सोच लिया, अच्छा तुम लोगों को सप्लाई चाहिए ना, ऐसी सप्लाई दूंगा, आप देखो तुम्हारी सारी सप्लाई बंद करा दूंगा मैं। तो उसने ऐसा पूरा होस पाइप लेके बैठा हुआ आज वो। कृष्ण तेरे को बोला था हमने, देख इंद्र के जो यज्ञ होता है वो करने देना चाहिए, तूने रोक दिया, देख ये क्या हो रहा है अब। तो कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी सब सेटिंग कर दूंगा मैं। तो फिर कृष्ण ने क्या किया, दौड़ना शुरू किया। अब कृष्ण ने जब दौड़ना शुरू किया
जो भगवान की लीला शक्ति है उसकी वजह से क्या था, जितनी भी बारिश पड़ रही थी कृष्ण के ऊपर एक बूंद नहीं पड़ रही थी, बिल्कुल भी नहीं। तो दौड़ रहे हैं, जब दौड़ के जा रहे थे तो रास्ते में दोस्त ने रोक लिया, कहता है अरे कृष्णा कहां दौड़ के जा रहा है? कहता है अरे वो गोवर्धन को उठा लूंगा ना, फिर सब तुम लोग उसमें नीचे आ जाना। कहता तू कहां उठाया गोवर्धन, अपना हाल देख, तो हमारे ऐसा ही तो है। कृष्ण ने कहा अरे मेरे को जाने दो, मेरे को जाना है, मुझे गोवर्धन उठाना है। कहता लेकिन तू उठा नहीं पाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में है तू, नहीं उठा पाएगा तू। कृष्ण ने क्या किया, पास में एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसको ना पूरा मोड़ के दिखा दिया। कहते ये देखो, कहता हाँ लगता रहा तू कर लेगा, चल जा फिर। मतलब ब्रज में ऐसे पेड़ को मोड़ देना, भगवान है तो वृक्ष पे ही, भगवान के भक्त है, भक्तों को मोड़ दिया भगवान ने। वास्तव में इस वृक्ष पे भगवान झूला लगाएंगे, फिर झूला नीला करेंगे इसके ऊपर, तो इसलिए इसको मोड़ के टिस्ट मार दिया था। कहता है यहाँ झूला लगेगा फ्यूचर में। कहता है सर टेस्टिमनी भी हो गई है, फ्यूचर में झूले का इंतजाम ही होगा, तो जाऊं? कहता हाँ जी जाओ 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 जाओ। तो कुछ ब्रजवासियों को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये क्या करने जा रहा है। सखाओं ने कहा गोवर्धन उठाएगा। कहता अच्छा हो, लेकिन गोवर्धन कैसे उठा पाएगा, गोवर्धन बहुत बड़े हैं और वो बहुत छोटा सा नाजुक सा है वो तो कृष्ण तो। कहते हैं हाँ, ये पेड़ को ऐसे मोड़ के दिखाया उसने कि कर लेगा वैसे वो। ठीक है अच्छा, ये पेड़ का उसने हाल किया है? कहते हाँ, हमको लगा वो तूफान से हुआ। कहते नहीं तूफान से नहीं हुआ, इस पे उसको मोड़ दिया उसने। कहते फिर तो लग रहा है शायद उठा ही लेगा। चलो, है तो वैसे बलराम का भाई है, बलराम में बहुत ताकत है, छोटा भाई थोड़ी ताकत तो इसमें भी होगी वैसे। उसके बाद कृष्ण दौड़ते हुए गए और दौड़ते हुए जो है जमीन के नीचे चले गए, और चलते दौड़ रहे हैं तो गुफा अपने आप बनती जा रही है। ऐसे नहीं कुल्हाड़ी लगे हुए थे भगवान, खुरपी लगे ना, ऐसा नहीं था। अंदर की ओर चले गए और अंदर की ओर जा करके जैसे ही गोवर्धन के नीचे पहुंचे, भगवान की स्कैनिंग मशीन भी है, देखो भगवान के बाद अपना ही कुछ सी कि वो ऊपर क्या है। गोवर्धन के बिल्कुल नीचे पहुंच करके नीचे निकला और नीचे से फिर गोवर्धन को ऐसे जब गोवर्धन को उठाया अभी तो गोवर्धन ने देखा अरे आज तो मेरे स्वामी मेरे नाथ आज उन्होंने मेरे को स्पर्श किया है, तो वहां पर एक आसन भी निकाल के दिया उन्होंने। इसलिए कृष्ण का अक्सर आपने देखा हो, कृष्ण ने जब गोवर्धन को उठाया हुआ तो एक रॉक है, रॉक के ऊपर वो रॉक असल में आसन था, बहुत सुंदर सा आसन है जो गिरिराज जी ने बनाया कृष्ण के लिए। अरे आज तो मेरे प्रभु ने मेरे को उठाया है, इस प्रकार से आराम से ऐसे उठा दिया, ऐसे बच्चा मशरूम उठाता है वैसे उठा दिया, जैसे कि हाथी कमल उठा दे ऐसे उठा दिया। तो कृष्ण का स्पर्श एक गुदगुदी के जैसा भी था, तो गुदगुदी हुई तो फिर जितने भी वृक्ष थे उनके ऊपर फूल थे वो झरझर करके गिरने लगे। तो गिरिराज गोवर्धन के चारों ओर फूल 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 ही हो गए थे, ऐसे मानो ये फूलों का बगीचा ही हो गया हो कि भाई अब ब्रजवासी चल के आएंगे तो उनका स्वागत करने के लिए फूल तो होने चाहिए ना जी, ऐ थोड़ी। और जो उठाया तो ऐसा नहीं कि भाई नीचे केंचुए सांप कान खजूरे, वो भाई यूजुअली भाई गमला उठाओ नहीं निकला, अरे भाई ये रे केंचुए सांप करे, गोवर्धन उठाया कब से पड़ा है, नीचे सांप कान खजूरे वगैरह होने चाहिए कुछ, है ना। लेकिन नीचे इट वाज ऑल क्लीन ऑल प्योर, वहां पर बल्कि एक अपने आप में ब्रज से भी ज्यादा सुंदर वहां स्थान था। गोवर्धन ने सोचा अरे मेरे कृष्ण ने मुझे स्पर्श किया, मेरे कृष्ण मुझे स्पर्श किया, अरे अरे। और वो ये भी जानते थे कि घमंड का पहाड़ है इंद्र का, तो भगवान ने पहाड़ को तोड़ने के लिए एक और पहाड़ चुना है, उसके घमंड का पहाड़ या गिरिराज गोवर्धन, ये भगवान जी का पहाड़। ये जो गोवर्धन हिल है, इसके जो वृक्ष थे ये ऊपर और निकल आए, इतने निकल आए कि इंद्र के लोक में स्वर्ग में निकल के आए। यदि कृष्ण अपने आप को भगवान समझता है तो अब वो ये जान जाएगा कि कौन शक्तिशाली है, वो या फिर इंद्र।
इंद्र कुछ नहीं बिगाड़ सकते, भय मत करो। वो एक बहुत फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन ना घास के 2-4 तिनके तो हिले, एक तिनका भी नहीं हिला, एक घास का तिनका नहीं हिला। अले सोना बच्चा, तो इतना अटैक हुआ, लेकिन यहां पर तो उत्सव है, सबके सब हैरान थे। गिरिराज गोवर्धन के नीचे इतना इतना ये भव्य स्थान कैसे, मतलब ये तो हमने सोचा नहीं था। तो टोपास का, तो कभी वहां नीलम का, इस प्रकार के मणियों से पूरा स्थान था बना हुआ। वहां बस सब कुछ खाने पीने के लिए, सूंघने के लिए, रहने के लिए, एवरीथिंग वाज देयर एज इफ एवरीवन कैन स्टे देयर कंफर्टेबली। लेकिन क्योंकि कृष्ण कुछ खा नहीं रहे थे, तो सबका ध्यान कब किसकी ओर है? कृष्ण की ओर ही है। और ये शुद्ध भक्तों के साथ होता है। भले उनके पास सारी व्यवस्थाएं हो उनकी इंद्रियों के लिए, उनका ध्यान इंद्रियों के तर्पण पे नहीं होता, उनका ध्यान तो होता है कृष्ण की ओर। अब सब लोग जो है बड़े संतुष्ट थे, बड़े खुश थे, लेकिन एक जो व्यक्ति है बहुत चिंता में थी, होती है यशोदा मैया। कहते हैं लेकिन कृष्ण ऐसे इतने भारी पर्वत को उठाया हुआ, उसने उसके बाजू में दर्द हो जाएगी, तो उनकी बाजू के पीछे अपना हाथ लगा दिया कि कृष्ण को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। और गोवर्धन को बोली, गोवर्धन अपने आप को हल्का कर दो, मेरे बेटे की कोमल भुजाएं हैं, तो इसलिए ऐसे तुमने देखो ज्यादा लोड मत डालना उनको, उसको कष्ट होगा उसकी बाजू में। तो फिर उसके बाद कृष्ण का, अरे मैया चिंता मत करो, यस में मैंने गोवर्धन को उठाया ही नहीं हुआ है, गोवर्धन खुद ही उठे हुए हैं, मैं तो मैंने बस उंगली लगाई हुई बस नीचे, और कुछ नहीं है। यशोदा मैया ने कहा लेकिन फिर भी उठाया तो, लेकिन तूने हुआ है इतना भारी पर्वत उठाना, अरे पर्वत छोड़, इतने समय खड़े होना, ज्यादा समय खड़े हो तो वो भी तो कष्ट होता है। तो राइट हैंड से मुरली बजा रहा है, लेफ्ट हैंड से उन्होंने गोवर्धन को उठाया हुआ है, तो यही कर रहा है, तो बेटा कुछ खा तो ले। तो अब वो हो जाए, कृष्ण ने कहा मैं बांसुरी बजा रहा हूं मैया, मुझे बांसुरी बजाने दो। तो मधुमंगल ने कहा कि नहीं 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 कृष्ण, ये बांसुरी बंद कर दो भाई, ये तुम्हारी वेणु, तुम्हारी ये बंशी, ये मुरली तुम्हारी कमाल करती है। जो भी रुकी हुई चीजें होती हैं वो बहने लग जाती हैं, और बहती चीजें रुक जाती हैं। हमने देखा यमुना को, बह रही होती है रुक जाती है वो, और जितने पत्थर होते हैं ये चलने शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हारी ये वेणु को सुनकर के ये पिघल गया ऊपर का पर्वत, हम सब के सब यहीं दफन हो जाएंगे, इसीलिए ये अपनी वेणु बजाना बंद कर दो। तो कृष्ण का नहीं 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 ऐसा नहीं है, वो बहुत सज्जन व्यक्ति है, हालांकि वो एक्सटेसी में है, वो भी कृष्ण मेरे संपर्क में आकर के प्रेमोन्माद में है, लेकिन जिम्मेदार भी है, अपनी जिम्मेदारी जानता है वो। तो भगवान के भक्त भले प्रेमोन्माद में हो, पर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ते, जिम्मेदारी करते रहते हैं। कहीं लगता है जो वो कोई लापरवाह होता है ना, कहता है अरे प्रभु ही इज इन एक्सटेसी। तो इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन जी को भगवान ने उठाया हुआ है। अब उठाया हुआ है तो अब श्रीमती राधा रानी भी थी गोपियों के साथ। अब श्रीमती राधा रानी कभी कृष्ण को डायरेक्टली ऊपर ऐसे नहीं देखती, ऐसे देख ले तो कृष्ण का पता नहीं क्या हाल हो जाए, तो इसलिए हमेशा आंखें झुकी रहती हैं, मुस्कुराती हैं और साइड लॉन्ग ग्लैंस ही देती हैं। साइड लॉन्ग ग्लैंस में सिर्फ 1/4 ही दृष्टिपात होता है कृष्ण के ऊपर। इतने में ही जो है कृष्ण थोड़ा सा हिले, तो कृष्ण थोड़ा हिले तो उन्होंने कहा अरे ये कृष्ण थक गया है, थक गया है, देखो उसको पसीना भी आ रहा है, तो लगाओ छड़ियां अपनी नीचे। सबने अपनी छड़ी लगा दी नीचे, छड़ी लगाई, छड़ियां टूटनी शुरू हो गई। अरे छड़ियां टूट रही हैं, ये क्या हो रहा है? मधुमंगल ने कहा मैं जानता हूं क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कृष्ण बहुत थक गए हैं, ना ना ना, ये बलराम का भाई है, बल तो बहुत है इसके अंदर। कहीं ना कहीं मुझको लग रहा है कोई वृषभानु नंदिनी नाम की कोई है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। कृष्ण मैं सही बोल रहा हूं? कृष्ण का तो श्रीमती राधा रानी की उस ग्लैंस को देख करके, उनका प्रेम में ग्लैंस को देख करके तो कृष्ण का मन किया अरे नृत्य थोड़ा हो जाए, लेकिन नृत्य नहीं, अभी नृत्य नहीं भी करना है, लेकिन हाँ। तो इस प्रकार से जितनी गोपियां थी सबकी सब कृष्ण को देख रही थी, सब निहार रही थी कि देखो कितना सौभाग्य का दिन हो गया हमारा
नहीं तो मैं छुप छुपा करके मिलना पड़ता था, छुप छुपा कर कृष्ण को देखना पड़ता था। आज हम खुले में देख पा रहे हैं कि सबके सब कृष्ण को देख रहे हैं, किसी के और किसी में नजर है ही नहीं। ये जो 7 दिन थे तो ऐसे 7 घंटे का कोई प्रेम उत्सव हो ऐसा भी था गोवर्धन जी के नीचे। और वहां पर इंद्र के लिए था एज इफ 7 मिलेनियम हैव पास्ड, क्योंकि दुख का समय बहुत धीरे धीरे बीतता है और सुख का समय जल्दी बीत जाता है। तूफान थम चुका है। आप गाँव वासियों के साथ खुशी मनाने क्यों नहीं जाते? पर कृष्ण, क्या तुम अकेले इस पर्वत को उठाए रख सकते हो? नादान मत बनो कृष्ण, तुम एक छोटे बालक हो, पहले तुम बाहर निकलो। आप बहुत दयालु हैं। आप सचमुच चाहते हैं मैं पहले चला जाऊं? नहीं, रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ।